इस ब्लड बैंक को बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो मरीज आ रहे थे उनको सहूलत हो जाए। और सहूलत ये किस चीज़ की, वो है खून की। अभी तक साइंस ने आर्टिफिशियल खून या नकली खून बनाया नहीं है। तो जब तक लेबोरेटरी में खून नहीं बनता तो इंसानों से आना है, और जो इंसानों ने देना है उसके दो तरीके हैं। या तो हम कहें कि जी हमें आपसे मांगते हैं हम खून, किसी के लिए हेल्प करने के लिए आप खून दीजिए, खून का अतिया दीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि फिर मरीज और उनके लवाकीन जो है वो खुद आपसे मांगे। तीसरा ये है कि आप खुद रजाकाराना तौर पे ये समझते हुए आप खून का अतिया दें। तो आज का आपसे बात करने का मकसद ये है कि इसके मुतालिक जो लोगों की कुछ गलत फहमियां हैं उनको भी हम बात कर सकें, और ये भी बता सकें कि खून जो दिया जाता है उसमें फवायद क्या हैं, उसको लिया कैसे जाता है, उसमें हम कैसे इंश्योर करते हैं कि जो खून अतिया करने वाला इंसान है उसकी सेहत के हवाले से हम अच्छे तरीके से जांच पड़ताल भी कर लें, लेकिन उसके साथ साथ उनकी सेहत के मुतालिक उसका ख्याल रखा जाए। तो कोई भी डोनर जो है वो एट रिस्क डाल के ब्लड ना लिया जाए। तो ये बहुत अहम होता है, क्योंकि ये अगर कोई डोनर जो है वो अपनी जान का एक हिस्सा किसी को दे रहा है तो बहुत जरूरी है कि उसको फिर बड़े सेफ तरीके से लिया जाना चाहिए। तंदुरुस्त इंसान से ही तंदुरुस्त खून मिलता है। उनके ऊपर हम टेस्ट करते हैं अच्छे तरीके से। तो उसमें जो हम टेस्ट करते हैं, पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि बालिग उम्र का इंसान हो, जिसका मतलब है कि शनाख्ती कार्ड हो, 18 साल का हो, ताकि वो अपने तौर पे खुद अपना फैसला कर सके। तो अगर कोई 18 साल से कम देना चाहता है, उनके वालिदैन जो है वो उस पर रजामंदी के साथ उनके देता है तो कोई मसला नहीं है। दूसरा हमारा काम होता है कि उसका डोनर का वजन देखें। हम 50 किलोग्राम क्यों रखते हैं? उसकी वजह ये होती है कि एक जो हम खून का अतिया लेते हैं उसमें मिकदार खून की जो हम बाहर निकालते हैं वो उस डोनर के अंदर जितना खून मौजूद है उसका कभी भी 7-10% से ज्यादा नहीं लिया जाता। तो इसका अंदाजा करने के लिए कि आप ये 7 से 10% जो खून का हिस्सा है वो देने के काबिल है, कि उसका एक तरीकाकार मुय्यन है कि आप उसका अगर 50 किलोग्राम है तो बड़े अच्छे तरीके से वो अपना 10% खून किसी को अतिया कर सकता है। तीसरा जो वजह होती है वो टेस्ट करने का जो तरीका होता है वो हम उनकी खून की मिकदार चेक करते हैं, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो मर्दों में हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि 13 हीमोग्लोबिन हो तो फिर हम समझते हैं कि ये सेफ है डोनर के लिए ब्लड देना। टेस्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन इधर हमारे पास मशीन पड़ी हुई है तो उसके ऊपर टेस्ट कर लिया जाता है। तो ये उर्दू में ही सवालनामा लिखा हुआ है, और ये रेगुलेटर जो पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी वाले जिन्होंने हमें लाइसेंस दिया हुआ है उनको हमने ये भेजना होता है, ताकि वो उनको बता सकें कि हमारे पास कौन कौन डोनर आया, उसका राब्ता क्या है, उसकी सूरत हाल क्या थी, उसका वजन कितना था, उसका हीमोग्लोबिन कितना था, और साथ उसने अपनी रजामंदी के साथ क्यों खून दिया है। तो ये जब आप कंसेंट दे देते हैं तो हमें भी पता होता है कि आप और हम एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद ये नहीं है सिर्फ कि ये अंदाजे से काम होता है। अब जब हमने कहा कि हमने डोनर में से 10% से ज्यादा खून नहीं लेना, तो इसका मतलब है कि हमें पता है कि हमने कितनी मिकदार लेनी है, और वो मिकदार इसलिए भी जरूरी होती है मुय्यन करनी, क्योंकि जिस ब्लड बैग में हम लेते हैं खून, उसमें एक खून को लिक्विड शक्ल में रखने का मवाद होता है जिसको हम एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं। वरना तो जैसे खून निकलेगा वो जम जाएगा तो वो मरीज के लिए तो किसी काबिल नहीं रहेगा। इसके अंदर ये लिक्विड जो है इसको हम एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं। ये एंटीकोएगुलेंट जो है इसकी मिकदार के मुताबिक खून लिया जाता है। अगर इसमें ये 63 ml होगा तो तकरीबन 425 मिलीलीटर खून लिया जाएगा। अगर ये क्वांटिटी 70 ml की है तो फिर 500 ml के करीब लिया जाएगा। दूसरा ये है, इस मिकदार के साथ इसको ऐसे नहीं हो सकता कि आप इसको मुसलसल ना हिलाएं, तो उसके लिए फिर मशीन इस्तेमाल की जाती है जो वजन भी बताती है और उसको मुसलसल हिला भी रही होती है, ताकि इसके अंदर क्लॉट ना बने। क्योंकि अगर ये क्लॉट बन जाए और वो मरीज के जिस्म में जाए तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। कि डोनर का वो वॉल्यूम लिया जाए जो डोनर के लिए सेफ है और मरीज के लिए सेफ है। इसी में जो दूसरा एक काम किया जाता है, आप देख रहे हैं कि ये हमने 3 बैग लगाए होते हैं। जब हम इसको जमा कर लेते हैं तो आपके खून के 3 हिस्से होते हैं। एक को हम सफेद खून कहते हैं, प्लाज्मा, एक सफेद खुलिये होते हैं जिनको हम प्लेटलेट बोलते हैं, और एक सुर्ख खुलिये होते हैं जिनको हम रेड सेल बोलते हैं। हर मरीज को हर जुज नहीं चाहिए होता, इसलिए फिर इस एक अतिये से 3 लोगों की मदद करने का तरीका यह है कि उसको 3 हिस्सों में एक में हम सफेद खुलिये जमा कर लें, एक में हम सफेद जो प्लाज्मा है उसको जमा कर लें, और एक में हम सुर्ख खुलिये रहने दें। तो उससे एक अतिये से 3 लोगों की हेल्प हो जाती है। इसके साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी है कि ऐसी जगह पे ब्लड जमा किया जाए जो इस तरह की सेटिंग हो। आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद यही था कि हम अपनी इन्वेंट्री खुद बनाएं। हमें पता हो कौन सा डोनर हमारे पास है, उसकी सेहत का क्या हाल है,
और यहाँ पे आने वाले मरीज जो हैं उनको पहले से, बजाय इसके कि वो इमरजेंसी में भाग रहे हों, कभी इसको बुला रहे हों, कभी उसको बुला रहे होते हो, लेकिन उससे पहले हम उनको सर्विस दे सकें। तो आप सबका, भैया हमारा भी सबका मकसद ही इस हॉस्पिटल को, हर हॉस्पिटल को चलाने का ये होता है कि मरीज को फैसिलिटेट करें।